हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज का टॉपिक है पीआईडी। पीआईडी प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्री में बहुत यूज होती हैं। तो पीआईडी को समझने के लिए एक लेवल का हम एग्जांपल लेंगे। तो बोर्ड पे समझते हैं। सपोज एक ये कोई टैंक है, इसके अंदर पानी है जो कि ये कई बार प्रोसेस के लिए जाता है, और एक यहाँ पर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है जो कि इसके अंदर पानी इन करता है। तो इसको हमें मान लीजिए 50% मेंटेन करना है। इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए हमें पीआईडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें पीआईडी इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा। पीआईडी कैसे वर्क करती है इसको समझ लेते हैं। ये एक SP-PB जो एरर आएगी उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल वेरिएबल जनरेट करती है। तो मान लीजिए ये एक SP है और इसमें ये PB है। ये SP-PB एक एरर जनरेट करेगा। अब ये एरर सिग्नल पीआईडी के अंदर जाएगा, यानी कि ये कोई पीआईडी कंट्रोलर है। अब ये पीआईडी कंट्रोलर के अंदर ये एरर जाएंगी। इसके अंदर एक पी एक्शन बोल देते हैं, P एक्शन, I एक्शन और D एक्शन। ये एरर पीआईडी के अंदर जाएगी। पीआईडी क्या करेगी, इसके अंदर 3 तरह के एक्शन होते हैं, P, I और D। इन तीनों का पर्पज ये है कि किसी भी तरह से एरर को मिनिमाइज किया जा सके। अब ये तीनों एरर निकल के अपने अपने हिसाब से जो भी एरर सिग्नल देंगी उसका सम करेंगे, और सम करने के बाद जो सिग्नल जाएगा वो प्रोसेस को चला जाएगा। और यहां से एक इसे कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं, कंट्रोल वेरिएबल, ये कंट्रोल वेरिएबल। तो इस तरह से जो भी SP-PB का जो एरर सिग्नल जनरेट होगा उसको P एक्शन, I एक्शन, D एक्शन, पीआईडी के अंदर इनके अलग अलग गेन होते हैं, वो गेन सेट करके ये अपने हिसाब से एरर को मिनिमाइज करेगा, और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट होगा वो प्रोसेस को जाएगा और उसके हिसाब से CB जनरेट होगी। अब CB जनरेट होने के बाद ये यहाँ से फिर से सिग्नल को बार बार उस चीज को चेक करता रहेगा, यानी कि ये जो फीडबैक यहाँ से आएगा ये जो फीडबैक सिग्नल है ये वापस फिर से एरर जनरेट करेगा। तो इस तरह से ये अपना सिग्नल बार बार निकाल के कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वाल्व को देगा। तो कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, अपनी पोजीशन को खोलेगा और इसके अंदर पानी अंदर जाने देगा। अगर लेवल बढ़ जाएगा तो कंट्रोल वाल्व को बंद करेगा। तो ये एक्शन इस तरह से करेगा। अब ये कैसे एक्ट करेगा,
इसके लिए समझ लेते हैं, मेन पर्पज है हमको लेवल को मेंटेन करना। अभी हमने सेट पॉइंट 50 दिया, 50 को मेंटेन करने के लिए हम PID यूज करेंगे। तो सपोज सेट पॉइंट हमने दिया 50%, ये सेट पॉइंट हो गया। अब जैसे ही लेवल नीचे जाएगा, प्रोसेस लेवल, मान लीजिए पानी ड्रेन होने लगा, कंट्रोल वाल्व बंद था, तो लेवल नीचे जाने लगेगा। ये लेवल है, ये प्रोसेस वैल्यू, जिसे हम प्रोसेस वैल्यू बोल रहे हैं, वो हमारा लेवल है। तो प्रोसेस वैल्यू जैसे नीचे जाएगा तो कंट्रोल वेरिएबल एक्शन में आ जाएगा और ये कंट्रोल वाल्व को खोल देगा। जैसे ही कंट्रोल वाल्व बढ़ेगा तो लेवल क्या होगा, दोबारा से अप जाने लगेगा। जब लेवल अप जाने लगेगा तो ये कंट्रोल वाल्व बंद होने लगेगा। तो ये CV है। तो ये जो PV है, इस CV के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऑक्सीलेशन करेगा और कुछ समय के बाद, कुछ ऑक्सीलेशन के बाद ये स्टेबल हो जाएगा PV। तो ये हमारा भी पर्पज यही है कि PV स्टेबल हो जाए, यानी कि PV को SP के बराबर लाना ही हमारा PID का पर्पज होता है। तो ये जो कंट्रोल वेरिएबल जो निकलेगा, इस तरह से निकलता रहेगा, कम होगा या ज़्यादा होगा या जो भी होगा। तो ये कंट्रोल वेरिएबल किस हिसाब से निकले, उसके लिए हमारे 3 एक्शन काम करते हैं। P एक्शन, P फॉर प्रोपोर्शनल एक्शन, I फॉर इंटीग्रल एक्शन, D फॉर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव, ये 3 गेन हमारे PID के अंदर काम करेंगे। तीनों जो एक्शन है वो एरर को मिनिमाइज करने के लिए यूज की जाती है। तो इसको, प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए और इस्टेब्लिश करने के लिए हमको P, I और D गेन सेट करने पड़ते हैं, ताकि ये फाइन ट्यून हो जाए और प्रोसेस स्मूथ चले। तो इसमें P कैसे काम करता है? P को हम प्रोपोर्शनल गेन बोलते हैं। प्रोपोर्शनल गेन, इसको प्रेजेंट भी बोलते हैं। ठीक, ये कैसे वर्क करता है कि सपोज SP माइनस PV जो एरर सिग्नल जनरेट होगा उसके प्रोपोर्शनल CV को जनरेट कर देगा, उसके प्रोपोर्शनल ही ये CV जनरेट कर देगा। सपोज SP मान लीजिए ये 50% दिया है और मान लीजिए PV आपका 49% चला गया, तो 1% की एरर जनरेट हुई। तो 1% की एरर जनरेट होने से P की जो वैल्यू है, मान लीजिए इस टाइम पे P की वैल्यू 0.1 डाल दी मैंने, तो 0 पॉइंट के हिसाब से CV की वैल्यू मान लीजिए 1% अप या डाउन हो गई। अब मान लीजिए ये अप हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो CV की वैल्यू 1% निकाल देगा। तो ये तो हो गया प्रोपोर्शनल गेन के अकॉर्डिंग। अगर हम प्रोपोर्शनल गेन कुछ और कर देंगे तो CV की वैल्यू कुछ और 3% हो सकती है, 4% हो सकती है, मीन्स कुछ और हो सकती है। मैं एक समझाने के लिए ये एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ऐसा होगा नहीं कि 1% हो सकता है 2% हो, आधा % हो। तो मैं एक समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि जो एरर निकलती है तो P गेन कैसे वर्क करता है। तो ये प्रोपोर्शनली वर्क करता है। अब, और इसको प्रेजेंट एरर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आई बारी I की। I फॉर इंटीग्रल
गेन। इंटीग्रल गेन कैसे काम करता है? इंटीग्रल गेन को हम पास्ट बोलते हैं, पास्ट या हिस्ट्री कह लो इसको। हिस्ट्री मतलब पीछे प्रीवियस एरर क्या थी उसको वो इंटीग्रल करने लगता है, यानी कि जो प्रोपोर्शनल गेन से उसने प्रीवियस स्कैन में उसने जो एरर फाइंड की थी उसी एरर को इंटीग्रेट कर देता, मतलब जोड़ देता है। तो जोड़ते हुए वो आगे आगे चलता है, या तो वो अप डायरेक्शन में जा रहा होगा या नीचे डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो वो जोड़। सपोज मान लीजिए ये 1% की एरर पे CB 1% बन रही थी, प्रोपोर्शनल गेन 0.1 पे, ये मान लेते हैं। तो इंटीग्रल गेन इस टाइम पे मैंने मान लीजिए 10 डाल दिया, तो ये 10 के हिसाब से हर एक इस 1% को, ये सपोज ये CB बना 1%, तो इसको अगले जो हिस्ट्री चेक की उसके हिसाब से ये जोड़ता हुआ आगे ऊपर जाएगा, या फिर लेवल अप हो गया तो CB को कम करेगा तो वो 1% ऐसे जोड़ता हुआ नीचे लाएगा। यानी कि इंटीग्रल का काम है कि जो प्रोपोर्शनल गेन से हमने एरर CB फाइंड की थी उसको हम कितनी फास्ट इंटीग्रल करें, कितनी फास्ट जोड़ें, या अप करें या डाउन करें, तो वहां पर इंटीग्रल गेन काम करता है। तो ये एक तरह से प्रीवियस एरर को चेक करता रहता है बार बार, और फिर उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करता रहेगा, आगे की तरफ एक्ट करता रहता है। तो ये तो हो गया इंटीग्रल गेन। अब तीसरा फैक्टर आता है डी गेन, डेरिवेटिव गेन। डेरिवेटिव गेन एक तरह से फ्यूचर की एरर को प्रेडिक्ट करता है। फ्यूचर एरर प्रेडिक्ट करके उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और ये जो ओवरशूट होते हैं इसके, ये जो नीचे गया या ये बहुत ज्यादा ऊपर गया, इस ओवरशूट को मिनिमाइज करने के लिए डी गेन काम करता है। तो ये क्या करेगा, सपोज यहां पर डी गेन माने 0.001 डाल दिया। ये थोड़ा कम रखा जाता, अगर थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो हमारी प्रोसेस अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंटिंग करने लगेगा कंट्रोल वाल्व, तो इसको कम रखते हैं। तो ये डेरिवेटिव गेन जब हम इसमें डाल देंगे तो ये फ्यूचर की एरर को प्रेडिक्ट करके उसमें अपना एक्शन ऐड कर देता है। प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव, इन तीनों का पर्पज ये है कि किसी भी तरह से इसकी जो प्रोसेस है वो इस्टाब्लिश हो जाए। तो प्रोपोर्शनल गेन का काम है वो प्रोपोर्शनली उतना CB को बढ़ाएगा या घटाएगा। आई का गेन है, आई का काम है वो जो प्रोपोर्शनल पास्ट की जो एरर आई थी उसको इंटीग्रल करता हुआ, उस पास्ट को देखते हुए आगे का एक्शन लेते हुए चलता है। और डी का डेरिवेटिव गेन का काम होता है कि फ्यूचर की एरर को प्रेडिक्ट करके उसमें अपना एक्शन ऐड कर देता है। तो ये तो रहा PID। अब ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं, अब हम इसको प्रैक्टिकली अपने PC पे चलते हैं और वहां पर प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। सो अब हम आ चुके हैं अपने PC पे। प्रीवियस वीडियो में हमने एनालॉग इनपुट की स्केलिंग कैसे करते हैं उस पर डिस्कशन किया था। आज का टॉपिक है PID कैसे वर्क करती है। तो PID को बनाने के लिए मैं इसमें एक न्यू रूटीन बना देता हूँ। इसका नाम डाल देता हूँ PID अंडरस्कोर लूप्स। PID लूप्स के इंस्ट्रक्शन यूज करना है तो हमने इसको PID लूप्स नाम दे दिया।
और क्रिएट कर दिया। और इस फाइल में हम एक PID लूप बनाएंगे। PID लूप बनाने के लिए हम जाएंगे प्रोसेस में ये PID एनहेंस्ड, इसको हम क्लिक करेंगे और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बन गया। मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ। ये नाम मैंने दे दिया और न्यू क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर जो पैरामीटर मेरे को चाहिए वो मैं बाहर कर देता हूँ और जो नहीं चाहिए उनको हम ऑपरेटर ऑटो रिक्वेस्ट और ऑपरेटर मैनुअल रिक्वेस्ट। ठीक, तो ये तो हमने इसके एक इंस्ट्रक्शन तैयार कर लिया। अब हम इसमें एक PV लगाएंगे। PV हम लेवल के ही लगाएंगे। लेवल के लिए हम एक यहाँ पर वही जो स्केल किया था वही पैरामीटर हमारे पास यहाँ पर है, उसको ही हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो AI स्केलिंग में हमने जो स्केल किया था यहाँ पर वही पैरामीटर हम यहाँ पर लगा लेंगे। अभी इसको हम लिख लेते हैं। ये जो पैरामीटर है इसको मैंने PV में मूव कर लिया है और PV में यहाँ लगा देता हूँ, तो ये PV हमको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब आता है सेट पॉइंट। तो सेट पॉइंट और CBOPR अगेन ये आगे देखेंगे एक एक करके। मैं थोड़ा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। सेट पॉइंट जो हम सेट पॉइंट देंगे, जैसे इस केस में हम एग्जांपल ले रहे हैं लेवल का, तो लेवल का जो सेट पॉइंट हम देंगे वो यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर शो भी करेगा। और ये जो CBOPR है ये मैनुअल मोड में CBOPR जो फीड करते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे CB में बाहर निकाल देता है। और जो जब ये ऑटो में होता है तो जो CB है जो इसके कैलकुलेशन से बनेगी वही CBOPR के इक्वल हो जाती है, यानी कि CB इक्वल टू CBOPR इन ऑटो मोड। तो जैसे ये कहीं अगर मैनुअल में डालते हैं आप, तो बीच की किसी भी पोजीशन पे अगर इसे ऑटो से मैनुअल में डाल दिया तो वही CB उसको होल्ड करके रख लेगा। अब इसको ऑटो और मैनुअल रिक्वेस्ट के लिए मैं एक यहाँ पर टैग डाल देता हूँ। एक टैग AM नाम का बना दिया, ये डाल दिया और इसमें एक B0 से कनेक्ट करके इसको मैनुअल में दे देते हैं। सॉरी, ये गलत कनेक्ट हो गया। ये हम ऑटो में कनेक्ट कर देते हैं और B0 इसको मैनुअल में कनेक्ट कर देते हैं। ये हम ऑटो मैनुअल को एक ही टैग से ऑटो की रिक्वेस्ट देंगे तो मैनुअल 0 हो जाएगा, ऑटो 1 हो जाएगा। जब मैनुअल की रिक्वेस्ट देंगे यानी कि ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि ऑटो मैनुअल के लिए हमने इसको लगा दिया। तो ये लॉजिक बन गया। अब मैं इसको PLC में डाउनलोड कर देता हूँ। ये मैंने लॉजिक इसमें डाउनलोड कर दिया। अभी ये प्रोसेस वैल्यू दिखा रहा है 50%, क्योंकि ये 12 मिली एम्पेयर हमने दे रखे हैं। अब इस लूप को हमने अभी इनेबल नहीं किया है, इसको हम इनेबल कर देते हैं। यहाँ से कॉपी और पेस्ट किया और इसमें हम डाल देंगे PID लूप्स और इसको असेंबल कर देंगे। अभी ये PID लूप हमारा हो गया। अब इसमें हम P, I और D गेन कोई डिफ़ॉल्ट मैं डाल देता हूँ चेकिंग के लिए 0.1, इसका 10 डाल देता हूँ और इसका 0.0001
00001 डाल देता हूँ। सेट हो गया है। अभी मैंने कोई एनालॉग आउटपुट का मॉड्यूल नहीं लगाया है, सिर्फ एनालॉग इनपुट का मॉड्यूल लगा हुआ है। तो सिर्फ हम पीबी यहाँ से चेक करेंगे और सीबी को यहीं चेक कर लेंगे कि कंट्रोल आउटपुट कितना निकल रहा है। तो मेरा बेसिक है पीआईडी इंस्ट्रक्शन समझने का है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पीबी तो लगा दिया, लेकिन सीबी जो आउटपुट निकलेगा उसके लिए हमने कोई आउटपुट अभी नहीं लगाया है। तो इसी को हम समझ लेते हैं। तो ये प्रोसेस वैल्यू है, इसको मैं एक स्काडा पे बना लेते हैं, स्काडा पे डाल देते हैं। ये मैंने कुछ बना रखा है, इसी में मैं फटाफट टैगिंग कर देता हूँ। इसकी पीवी डाल देता हूँ, पीवी। ऐसे ही बाकी सारी टैगिंग हम कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से ये हमने टैगिंग सारी कर ली। अब हम इसको टैगिंग करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया। इसको मैं मैन्युअली अभी 50% देंगे, तो ये आपका ये जो रेड कलर का है, ये हमने ये रेड कलर का सीबी है, ये हमने अभी मैनुअल के केस में इसको हम यहाँ से दे सकते हैं। अब मैं थोड़ा इसका जो लॉजिक अंदर हमने पीएलसी के अंदर जो बनाया है उसको थोड़ा हमने पीआईडी जो बनाई है उसका स्काडा पे हमने डाल दिया है। तो स्काडा में कुछ तो हमने यहाँ पैरामीटर डाल रखे हैं जो कि हमें करने के लिए होते हैं, सेट करने के लिए पी, आई और डी। तो पीआईडी के गेन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको ऑटो और मैनुअल कर सकते हैं। मैनुअल के केस में हम यहाँ से डायरेक्ट सीबी दे सकते हैं जो कंट्रोल वाल्व को सीधी चली जाएगी। जैसे ये पीआईडी है जो हमने यहाँ लॉजिक में लिख रखी है अंदर, वो हमने ये स्काडा पे बना दी है। इसमें एक पीबी होता है, एसपी होता है और सीबी होता है। पीबी प्रोसेस वैल्यू जो यहाँ से जो लेवल का है, जो अभी हमने यहाँ से दे रखा है फील्ड से, ये जो फील्ड से दे रखा है इसको हम कम करेंगे तो कम हो जाएगी, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। ये जो फील्ड से है, ये वाली जो वैल्यू है ये ब्लू कलर में हमने यहाँ ग्राफ में दिखाई है। और जो सीबी है जो अभी 50% ये दिख रहा है, ये हमने अभी मैनुअल में पीआईडी ने आउटपुट निकाल दिया। मैनुअल में आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पर 50% निकाल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर 50% दे दिया है CBOPR मैनुअल के केस में। और यहाँ पर ये भी दिखा रहा है ये पीआईडी भी मैनुअल में है। ओके, अब ये मैनुअल में है और हमारा लेवल जो है ये भी 46% चला गया। यहाँ एक लेवल सेंसर लगा है, ये लेवल ट्रांसमीटर हमको यहाँ पीआईडी में अंदर वैल्यू दे देगा। सेट पॉइंट हम यहाँ पर सेट कर देते हैं 50%। और ये जो सेट पॉइंट है उसका कलर है ग्रीन। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये ग्रीन कलर का ये सेट पॉइंट हो गया। तो सेट पॉइंट हमने डाल दिया 50। पीवी हमारी चल रही है 46। पीवी हमारी हो गई, पीवी हमारी ब्लू वाली हो गई और सेट पॉइंट हमारा ये ग्रीन वाला, और सीबी जो अभी चल रही है वो 50%। अब इस केस में अभी अगर हम ऑटो में डालेंगे तो क्या होगा कि सेट पॉइंट हमने 50 दे रखा है, ड्रम लेवल का सेट पॉइंट हमने 50% दे रखा है, लेकिन ड्रम लेवल नीचे चला गया। तो अभी ये सीबी 50% अपने मैनुअल में दी है, तो इसी जगह से ये ऑटो में जैसे डालेंगे ये कंट्रोल वेरिएबल को बढ़ाना चाहिए। ये जो रेड वाला है, रेड हमारा कंट्रोल वेरिएबल है, ये हमारा सीबी बढ़ाना शुरू कर देगा एज पर KP KI KD जो हमने ये डाले हैं उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। KP KI KD को अगर डिफरेंट पैरामीटर डालेंगे तो डिफरेंट, ये KP KI KD अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से फाइन ट्यूनिंग करने के लिए डाले जाते हैं। तो मैं अभी इसको ऑटो में करता हूँ।
ये मैंने क्लिक किया, यहाँ ये ऑटो में सिलेक्ट हो गया। ऑटो में जैसे सिलेक्ट हुआ, ये कंट्रोल वेरिएबल ने अपना आउटपुट बढ़ा दिया, यानी कि इसको ओपन करने के लिए कमांड दे दी कि 46 हो गया, इसको आप बढ़ाइए। तो ये आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम जब ये कंट्रोल वाल्व बढ़ेगा तो इसके अंदर पानी जाएगा तो लेवल ऊपर आएगा। तो मैं फिजिकली तो नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ से जो मिलियन पेयर सोर्स लगा रखा है उससे बढ़ाता हूँ। तो जैसे मैंने ये बढ़ाया, ये लमसम 50 हो गया, 50 से ऊपर हो गया थोड़ा सा। तो अभी ये 50 से ऊपर होने के बाद इसने अपना पी, आई और डी गेन के अकॉर्डिंग सीबी को कम करना शुरू कर दिया। अब ये कम कर रहा है क्योंकि ये एसपी माइनस पीबी, इसकी जो एरर है वो माइनस में आ गई और इसने अपना कंट्रोल वेरिएबल नीचे करना शुरू कर दिया। अब ये इतना स्लो चल रहा है क्योंकि हमने ये केपी बहुत स्लो डाल रखा है। अगर मैं इसको 0.8 कर देता हूँ तो इसकी जो है कंट्रोल वेरिएबल की जो एक्शन की वैल्यू है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। अभी ये थोड़ा फास्ट हो गया है। और जैसे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, अगर इतना टाइम लगता नहीं है, अगर जैसे और ऊपर जाता रहेगा तो कंट्रोल वेरिएबल क्या करेगा, फास्टली उसको बंद करना शुरू कर देगा। जैसे आप देख रहे हो, जैसे जैसे पीवी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल वाल्व ने अपना एक्शन डाउन कर लिया। अब जैसे जैसे ये लेवल घटने लगेगा तो ये घटने के साथ साथ ये ऊपर जाने लगेगा। आप ये देख पा रहे हैं, जैसे ये प्रोसेस वैल्यू नीचे गई तो कंट्रोल वाल्व ने अपनी एक्शन ऊपर कर दिया। अब ये मान लीजिए ये लेवल बढ़ने लगा, तो जैसे जैसे ये बढ़ने लगेगा, 52 के आसपास हो गया, तो कंट्रोल वाल्व अपनी पोजीशन को डाउन करने लगे। तो ये पीवी और सीबी इस तरह से कंटिन्यूस वॉच करते रहते हैं और अपने हिसाब से उसको सीबी को निकालते रहते हैं ताकि ये प्रोसेस वैल्यू जो है 50 के आसपास बनी रहे। जैसे ये आपका ब्लू वाला है, ये प्रोसेस वैल्यू यानी कि लेवल है। जैसे ये लेवल ऊपर गया, कंट्रोल वाल्व नीचे चला गया, मतलब कंट्रोल वाल्व क्लोज हो गया। और जैसे ये प्रोसेस वैल्यू ऊपर गई तो वैसे ही कंट्रोल वाल्व नीचे आने लगा। तो इस तरह से ये अपनी सेट पॉइंट, जो ग्रीन वाला जो सेट पॉइंट है, इसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये इसका एक पीआईडी प्रोसेस को इस तरह से यूज करते हैं। अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। अगर इसकी, वैसे तो मैंने सारे पैरामीटर बाहर डाल दिए देखने के लिए। अगर इसकी पीआईडी जो उसमें होती है, डीसीएस में बनाते हैं, उसमें इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर पॉपअप खुल के आता है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। ये आपका सीवी चलते हुआ दिख रहा है, ये आपका सेट पॉइंट है 50%, और ये पीवी है, और इसमें ऑटो में है, अभी ये ऑटो सिलेक्टेड दिखा रहा है। मैनुअल में कर देंगे तो ये प्रोसेस रुक जाएगी, वहीं सीवी जहाँ चल रहा है वहीं पे। इसमें जो ट्रेंड है वो इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पूरा ट्रेंड दिखेगा। और इसकी गेन डालना है, कम ज़्यादा करना है, वो भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। बट हमने ये बाहर ही डाल दिया था क्योंकि ये खोलेंगे तो फिर यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। मेरा पर्पज़ है कि ये पीआईडी कैसे वर्क करती है इसको समझाना।
तो मैंने इसीलिए इसको एक छोटी क्लास इसमें समझाया कि इसमें अगर हम इसकी केडी की वैल्यू ज़्यादा कर देते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ज़्यादातर इंडस्ट्री में पी और आई गेन यूज करते हैं, इसको हम 0 ही रखते हैं। मान लीजिए इसको हमने 0 कर दिया, ये हमने 0 कर दिया, और इसके बाद ये 0.8, ये 10, ये सफिशेंट है। अब हम हमारी ये प्रोसेस है वो थोड़ी सी हम अगर इसको सेट पॉइंट को नीचे प्रोसेस वैल्यू को नीचे लेके आते हैं तो देखिए क्या होता है। जैसे हमने इसको नीचे लाया, कंट्रोल वाल्व ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये देखिए प्रोसेस वैल्यू नीचे आ गई तो कंट्रोल वाल्व ऊपर जाएगा। बहुत फास्टली ये कंट्रोल करने लगता है, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो ये प्रोसेस हम समझनी पड़ती है कि कैसे हमको किस रेंज में हमको सेट करना है और किस रेंज में हमको इसको, साथ ही साथ इसमें ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोसेस कौन सी है। लेवल की है तो हम फास्टली इसको एक्शन दे सकते हैं, कंट्रोल वाल्व फास्ट कर सकता है, स्लो खुल सकता है। प्रेशर के वाल्व में हम थोड़ा प्रोसेस को जनरली स्लो रखते हैं, टेम्परेचर में भी फास्ट रखते हैं। तो इस तरह की अलग अलग प्रोसेस होती हैं। टेम्परेचर लूप कंट्रोल करने का अलग PID सेट करे जाते हैं। तो इनको फाइन ट्यून करने के लिए इसमें लगाया जाता है। अगर प्रोसेस को बहुत फास्ट करना है तो KP को बढ़ा सकते हैं, KP को बढ़ा सकते हैं, KI को बढ़ा सकते हैं। D को हम ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि ये D हमारे जो एक्शन को है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन करेगा। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर KP 0.1 डाल देता हूँ तो अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा भी प्रोसेस वैल्यू को वो होगी तो ये हंटिंग करना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए हमने प्रोसेस इसको कम कर दिया, देखिए इसने फुल क्लोज कर दिया, फुल ऑन कर दिया, ये ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, तो ये क्या करेगा, हंटिंग करना शुरू कर देगा। तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। इसको डालना है तो बहुत 3 पॉइंट के बाद ही डालेंगे, तब ये प्रोसेस को सही तरह से स्टेबल करेगा। नहीं तो ये हमको हंटिंग करना शुरू कर देगा, कंट्रोल वाल्व का भी पूरा बंद हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा, तो उसको प्रोसेस को मेंटेन करने में बहुत परेशानी आएगी। तो ये पैरामीटर हम सेट करके इस तरह के चेंज करके देखते हैं कि कहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है सबसे फाइन और सबसे बढ़िया चल रहा। तो यही पॉइंट थे जो कि हमने स्काडा बना दिए। ये जो अंदर प्रोसेस चल रही है वो सेम ही है। ये इस तरह का PID इंस्ट्रक्शन होता है। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जो हमको चाहिए होते हैं वो हम बाहर निकाल देते हैं, बाकी इसके अंदर ही हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अब जैसे ये प्रोसेस यहाँ पे चल रही है, इसको हम अगर मैनुअल करेंगे तो अभी जो CB यहाँ पर चल के दिख रही है 737, ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। जैसे माने ये मैनुअल कर दिया तो जहाँ प्रोसेस थी वहीं रुक गई। अब जो CB है वहीं का वहीं रुका हुआ रह जाए, क्योंकि हमने मैनुअल कर दिया। मैनुअल के केस में जो CB हमारी जाएगी यहाँ से जो सेट हुई है वही जाएगी। अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो अब ये 50 पहुँच जाएगी, यहाँ 50 हो। तो ये एक छोटी सी क्लास थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन हिट करें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।